अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सब ने अपनी गर्मियों की छुट्टियों का सिलेबस मुकम्मल तौर पर पढ़ लिया होगा। अब हमने आगे अपना सिलेबस स्टार्ट करना है। तो आज हम 15 अगस्त की डायरी पढ़ते हैं। तो चलें, सबसे पहले हम डेट लगा लेते हैं। सफ़ा नंबर 47, सबक नंबर हम पढ़ेंगे 7। हम पाकिस्तानी बच्चे हैं। डेट लगाएं। 15/8 की डेट लगानी है आपने। पढ़ने से पहले आई मज़ीद आनी है, दोनों पर डेट लगा लें। पढ़ने से पहले आपने होमवर्क में भी करना है। सफ़ा नंबर 48, ख़ास अल्फाज से डेट लगानी है आपने। ख़ास अल्फाज से लेकर अब गैरों से आज़ाद हैं हम तक की डेट लगा लें। इसको आपने अच्छे से याद करना है। सफ़ा नंबर 50 पर सवाल नंबर 5 पर डेट लगाएं। 15/8 की डेट लगाएं। सफ़ा नंबर 54 पर देखें, सवाल नंबर 12, इस पर डेट लगाएं 15/8 की। तो चलिए अब हम अपना आज का काम जो है वो शुरू करते हैं। उससे पहले देखते हैं कि आज का हमारा SLO क्या है। जी, तो आज का हमारा SLO है, तुलबा नज़्म को रवानी और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकें। पढ़ने से पहले देखें, आपको अपने वतन की कौन सी बात पसंद है और क्यों। इसका जवाब लिखें। मुझे अपने वतन का कौमी तराना पसंद है क्योंकि उसमें हमारे वतन की शान बयान की गई है, यानी तारीफ़ बयान की गई है। अपनी पसंद का कोई मिली नगमा सुनाएं। जी, तो जैसे कि 14 अगस्त आ रही है, तो आप इस हवाले से भी कोई भी तराना जो है वो कोई भी मिली नगमा याद करके सुना सकते हैं। आए मज़ीद जाने देखें। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। ठीक है, इसका जवाब सवाल लिखें। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से कौन से नंबर पर है और पाकिस्तान का कुल रकबा कितना है। इसका सवाल है, ये लिख लें। ख़ास अल्फाज देखें और मानी भी लिखें इनके। शैदा, आशिक, चमन, बाग, दौलत, कीमती चीज़, रखवाले, हिफाजत करने वाले, बिगड़े, ख़राब। सवाल नंबर 5 देखें। आपस में बातचीत करें और बताएं कि आपको इस नज़्म का कौन सा शेर सबसे ज़्यादा पसंद आया और क्यों। इसका जवाब लिखें। पहला शेर, क्योंकि इसमें बताया गया है कि हम पाकिस्तानी बच्चे हैं जो बेखौफ, पाक और सच्चे हैं। ये तो सफ़ा नंबर 54 पर सवाल नंबर 12 देखें। अपने दोस्त के नाम ख़त लिखें और उसे बज़्म अदब का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दें। तो हमने ख़त जो है वो लिखना है। ठीक है, तो देखें जी, तो ये हमारा ख़त है। आपने इस ख़त को इसी पैटर्न के साथ जो है वो याद करना है और इसको अच्छे से लिख भी लें। तो प्यारे बच्चों, ये आज का हमारा काम है। इसको आपने अच्छे से याद करना है और पढ़ने से पहले आपका होमवर्क है, उसको आपने होमवर्क में भी लिखना है। ठीक है, तो दुआओं में याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।